आपने पेन पॉइंट्स की बात की कि पेन पॉइंट्स आपने फाइंड आउट किए और पेन पॉइंट्स आपने बचपन से भी आपको पता चला, वहाँ पर भी आपने पेन पॉइंट्स फाइंड आउट किए। अब एक्चुअल में जो पेन पॉइंट्स है आपकी सोच में अलग है कि पेन पॉइंट्स कैसे पता करने चाहिए, क्या करने चाहिए। एक है थ्योरेटिकल नॉलेज कि हाँ। पेन पॉइंट्स कैसे पता करने चाहिए, और जनरली वो ही मार्केट में है कि पेन पॉइंट्स क्या है। कि अब एक पेशेंट है, अगर हम देखें तो एक पेशेंट का पेन पॉइंट ये नहीं है कि वो बीमार है, पेशेंट का पेन पॉइंट अलग है कि उसको क्योर चाहिए, उसको ये नहीं चाहिए कि उसको मेडिसिन नहीं चाहिए, उसको चाहिए उसका ट्रीटमेंट, कि वो अपने जो उसकी लाइफ है उसके जो मोमेंट्स शायद वो ना वो जी पाए, वो मोमेंट्स चाहिए उसे। सो वो पेन पॉइंट्स आप अपने उस पर मतलब हेल्थ केयर में या फिर अदर जो बिजनेसेस हैं D2C हो गए या फार्मा कंपनीज होगी, वहाँ पर पेन पॉइंट्स एक्चुअली में कोई एक बिजनेस है हेल्थ केयर का या कोई भी, वो कैसे वो पेन पॉइंट्स पता करेगा। बहुत लोगों को बोला है मैंने, जो बेसिक्स है ना, हाँ, बेसिक्स हमेशा सेम रहते हैं। बिल्कुल। तो हमेशा आप बेसिक्स पे जाओ और उस पे काम करो, ठीक है। मैं इस पे एग्जांपल भी दूंगा आपको एक दो, जिससे थोड़ा सा क्लियर हो जाए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अब चक्कर क्या होता है ना कि जब ज़्यादातर मार्केटिंग, वो क्या होता है कि एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट है, मेरे को 4 चीज़ें करनी है। एक एडवर्टीजमेंट बनाना है, होर्डिंग लगाना है, न्यूज़पेपर में ऐड लगाना है, मेरा धंधा आ जाएगा। बट ऐसा नहीं होता है, राइट। अब आपका जो क्वेश्चन है पेन पॉइंट हम पता कैसे लगाते हैं, मेरी एक बहुत बड़ी लर्निंग थी। मेरे फादर साहब जब जॉब के बाद उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, तो एक पंछी पेट है आगरा में, उनकी डिस्ट्रीब्यूटरशिप उन्होंने सहारनपुर में देनी थी। तो मेरे फादर वहीं पे थे उस टाइम। तो वो आए हमारे फादर के पास और उन्होंने बोला कि, और मैं भी उन दिनों घर में ही था, दिवाली के आसपास का टाइम है, तो उन्होंने बोला कि इस प्राइस पे हम देंगे, ये आपका मिनिमम क्वांटिटी है। तो उन्होंने 5-10 मिनट सोचा कुछ, उन्होंने बोला मैं क्वांटिटी डबल कर देता हूँ, प्राइस ही चाहिए मेरे को। उन्होंने कहा ठीक है, वो मान गए। देन आई आस्क्ड माय डैड कि आपने ये कैसे कैलकुलेट किया। तो उन्होंने बताया कि देखो दिवाली का टाइम है, उन दिनों जो मिलावट वाला जो खोया होता है, वो उसकी न्यूज़ बहुत ज़्यादा चल रही थी कि खोए में मिलावट है, केमिकल्स मिला हुआ आता है, प्योर नहीं आता है। तो उन्होंने कहा देखो मेरा जो टॉकिंग पॉइंट होगा वो ये होगा, जब आप पूजा थाली में, पूजा की थाली में आप मिठाई रख रहे हो, वो पेठा रखो आप, क्योंकि पेठा प्योर होता है, उसमें आप मिलावट नहीं कर सकते। इतने परिवार हैं जहाँ पे मैं रीच आउट कर सकता हूँ, और अगर एक प्लेट में 2 पीस भी रखे गए, वो इतना किलो होता है, तो मैं इतना निकाल लूँगा। अब आप देखो जो पेन, अब इसके अंदर सारी थ्योरी लग जाती है। सिंपल यूज़ केस है, बहुत बेसिक थॉट प्रोसेस है, बट आप सारी थ्योरी लगा सकते हो इसमें। आपने कंज्यूमर का पेन पॉइंट क्या निकाल लिया है कि बस प्योरिटी होनी चाहिए, मंदिर में आप तो प्योर चीज़ रखना चाहते हो। एक उन्होंने टारगेट सेगमेंट आइडेंटिफाई किया, इतनी फैमिलीज़ हैं, उसमें से मैं 10% कन्वर्ट करूँगा, ये नंबर आ जाएगा। मैं कन्वर्ट, मेरी पोजिशनिंग लाइन क्या होगी, प्योरिटी पे होगी। तो वो वहाँ पे, अब यही चीज़ आप कहीं पे भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। अब जैसे आप हेल्थ केयर में बोल रहे हो, हेल्थ केयर बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बट मैं एक डिजीज़ पकड़ता हूँ जैसे कैंसर, काफ़ी ग्रो हो रही है और एक ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस होता है। अब हाउ डू यू मार्केट और हाउ डू यू हैंडल सिचुएशंस इन कैंसर डिजीज़, राइट। एक मार्केटिंग बंदे के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इमेजिन देयर इज़ अ पेशेंट, हॉस्पिटल में आया, उसको पता नहीं है कि मेरे को कैंसर है, लेकिन एक हिंट मिला है कैंसर हो सकता है। अब पेशेंट को अगर आप बोलोगे ट्रीटमेंट मेरे यहाँ लो, वो सबसे गलत मार्केटिंग चीज़ हो सकती है, क्योंकि उस टाइम मार्केट, उसके पेशेंट के माइंड में क्या चल रहा है, वो यही सोच रहा है उस टाइम मेरे को कैंसर ना हो, कोई ये बोल दे मेरे को कि आपको कैंसर नहीं है, क्योंकि वो बिलीव नहीं होता है, बिल्कुल, है ना। फिर अगर डॉक्टर ने बोल दिया, फिर वो एक और डॉक्टर के पास जाता है इस होप में कि वो बोलेंगे नहीं नहीं ये रिपोर्ट गलत है या कुछ है। तो ये जो स्टेज है, जो फर्स्ट स्टेज होती है, वो होती है डिनाइल स्टेज। आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो ये मेरे को कैसे हो सकता है। फिर 1-2 दिन के बाद उनको लगता है हाँ ये तो है,
फिर वो एक दूसरी स्टेज में मूव करते हैं, एंगर स्टेज। फिर वो जितने भगवान हैं उन सबको गाली देते हैं, मैंने ऐसे क्या गलत काम किया था, मेरे साथ ही क्यों होना था ये, ब्ला ब्ला ब्ला। उसमें 1-2 दिन निकल जाते हैं, फिर वो जाके एक एक्सेप्टेंस स्टेज में आते हैं। अब ये जो सारी स्टेजेस हैं, इन सारी स्टेजेस में मार्केटिंग का रोल बहुत अलग है। आपको आइडेंटिफाई करना है पहले, आपको आइडेंटिफाई करना है कि कंज्यूमर के माइंड में क्या चल रहा है उस टाइम, हम उससे कनेक्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो जब पेशेंट डिनायल स्टेज में है तो आपको उसको एक होप देनी है कि बॉस डोंट वरी, जो भी रिजल्ट आएगा वी कैन हैंडल इट प्रॉपरली। सो दैट इज़ द रोल ऑफ मार्केटिंग। दूसरा आता है जब वो डिनायल स्टेज में है या फिर जब वो एक्सेप्टेंस स्टेज में है, कि जो अब हमने काम किए हैं उसमें से कुछ एग्जांपल्स उठा रहा हूँ कि जो सर्वाइवर्स हैं, जो ऑलरेडी उससे भी ज़्यादा बुरी स्टेज के कैंसर को ट्रीट करके डिफीट करके आज वो सर्वाइव कर रहे हैं, नॉर्मल लाइफ में है, उनसे बातचीत कराते हैं। बिकॉज देयर इज़ नो बेस्ट मार्केटिंग यू कैन डू एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। जब कोई सर्वाइवर खुद आके बोलता है कि आप चिंता न करो, मेरा तो आपसे ज़्यादा बुरा हाल था, मैं भी खड़ा हूँ आज आपके सामने, तो वो पेशेंट, दैट इज़ द बेस्ट मार्केटिंग यू कैन डू, राइट। सो अब ये भी बेसिक्स है, आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कस्टमर के माइंड में क्या चल रहा है। अब उसका वही होता है कि आप कस्टमर से कितने कनेक्ट हो। आप एक रूम में बैठ के कस्टमर की नीड या पेन पॉइंट आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, आपको ग्राउंड पे रहना है। अगर मैं हॉस्पिटल की बात करूँ तो आपको हॉस्पिटल में रहना है, पेशेंट से बात करनी है, उनसे पूछना है कि आपकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या कैसे हम हेल्प कर सकते हैं। उससे फिर पता चलता है, आइडिया पता चलता है। अब उसमें फिर आप FGD कर लो, ग्रुप डिस्कशन कर लो, सर्वेस कर लो, कुछ भी कर सकते हो, बट एक पेशेंट के साथ कनेक्ट होना इम्पॉर्टेंट होता है।